भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। तो आप ऐसा लोक आस्था का महापर्व है जिसमें आदमी आता ही है, डुबकी लगाता ही है और अपने धर्म और कर्म को पूरा करता है। तो जो अमौसा होता है, जो उसका पहला पखवाड़ जो 15वीं तारीख को जो स्नान होता है अमौसा का मेला, वो सबसे प्रमुख स्नान पर्व होता है। और इस दिन की जो भीड़ है, भक्ति है, भावना है, आस्था, इसका एक अलग त्रिवेणी दिखती है। जब भी बात अमावस्या की आती है तो परम आदरणीय कैलाश गौतम की एक रचना अमावस्या का मेला बहुत पढ़ा और सुना देखा जाता है। ये रचना ऐसी रचना है जिसे सुन करके आप कुंभ को जीवन दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुरेश गौतम जी, जो कि कैलाश गौतम। इस रचना के बारे में इसका क्या महत्व है और इस पंक्ति से गुनगुनाए और दर्शकों को और जो पूरी दुनिया इसको सुनने समझने के लिए आ रही है, आप हमारे पीछे भीड़ को दिखा सकते हैं। ये जो रेला है आ रहा है। तो सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। बहुत बहुत आभार और सबको शुभकामनाएं इस महाकुंभ की। देखिए, पिता स्मृति शेष कीर्ति शेष कवि कैलाश गौतम जी, जो कि मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी है, वो आज 18 वर्ष उनको दिवंगत हुए हुआ। और ये अमौसा का मेला सन 89 की उनकी लिखी रचना, जो कि सुप्रसिद्ध है, मतलब वैश्विक ख्याति इस कविता की। और आज आप देखिए, असल में अमावस्या जो है, ये जो माघ मेला होता है यहाँ प्रयाग में, जो हर वर्ष लगता है और 12वें वर्ष में महाकुंभ, तो जो अमावस्या होता है, जो उसका पहला पखवाड़ जो 15वीं तारीख को जो स्नान होता है अमावस्या का मेला, वो सबसे प्रमुख स्नान पर्व होता है। और इस दिन की जो भीड़ है, भक्ति है, भावना है, आस्था, इसका एक अलग त्रिवेणी दिखती है। तो पिता कैलाश गौतम जी की जो रचना है अमावस्या का मेला आज खूब वायरल है। अगर आज के टर्म में कहा जाए वायरल है, आप सोशल मीडिया पे देखे, यहाँ देखे, वहां देखे। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कैलाश गौतम जी ने, पिताजी ने, अमौसा का मेला की भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा। कैलाश जी कहते हैं कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। तो आप अभी देख रहे होंगे, तो ये पूरा एक उन्होंने चित्रण किया था। मेरे पास वो कविता है, मैं उसको थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, मेले का क्या दृश्य है। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, और कान्ही पे बोरी कपारे पे बोरा, और कमरी में केहू रजाई में केहू, और कथरी में केहू दुलाई में केहू, और आजी रंगावत हईन गोड़ देखा, हसत हुआ बप्पा तनी जोड़ देखा, हसत हुए बप्पा तनी जोड़ देखा, घुंघटवे से पूछे पतोहिया की हैया, गठरिया में अब कर रखाई बतैया, एहर हुए लुग्गा ओहर हुए पूरी, रामायण के लगे हो मरुआ का डूरी, अचाऊ रचियूरा किनारे के होरी, और नैका चपलवा चारे कोरी। तो एक पूरा उन्होंने एक चित्रण किया है कि किस तरह से खासतौर से हमारे गांव और कस्बों से जो भीड़ जाती है, जो लोक आस्था के इस महापर्व में डुबकी लगाने को अपना श्री और अपना सौभाग्य समझती है, तो कैसी एक तैयारी होती है। कम साधन है, संसाधन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी सिर्फ आस्था के वशीभूत होकर अपनी परंपराओं के और अपनी सनातनी संस्कृति के प्रति अपने उस सम्मान को करने के लिए और उस लोक आस्था को नमन करने के लिए यहाँ पर आता है। उस समय का एक दृश्य उन्होंने खींचा था, और कि जैसे जब ट्रेन भर जाती थी, इतनी भीड़ होती थी। ये 89 की रचना, ये ध्यान रखिएगा कि मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा, ट्रेनों में भीड़ होती थी। भाई मेला है तो पूरा एक रेला भी तो चल रहा है ना। मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा, खचाखच भरल रेलगाड़ी निहारा, हर गुर्री गुर्रा हर लोली लोला, और पीछे में हुआ सराफत से बोला, चपायल है केहू दबायल है केहू, और घंटन से ऊपर टंगायल है केहू, है ना, और घंटन से ऊपर टंगायल है केहू, केहू हक्का पक्का केहू लाल पियर, केहू फनफनात हुए खीरा के नियर, केहू फनफनात हुए खीरा के नियर, अब बप्पा रे दैया रे दैया, तनी हमें आगे बढ़ाई देता भैया, मगर केहू दर से टसकले न टसके, टसकले न टसके, मसकले न मसके, छिड़ल हो हिताई नताई के चर्चा, पढ़ाई लिखाई कमाई का चर्चा, दरोगा का बदली करावत है केहू, और लड्ढी से पानी पियावत है केहू। तो मतलब देखिए, मेला भी चल रहा है और उसमें जो जीवन में बाकी जो चीजें होती है, सरोकार है, और जो भी कह लीजिए, उसमें तमाम लोग बहुत विनम्रता से भी चलते हैं। तमाम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, अरे मैंने ये करा दी वो करा दिया। तो ये सब भी एक जीवन चक्र चलता रहता है। फिर यही मेला, जब ये मेला आता है, आ जाता है इधर कुंभ के क्षेत्र में आ जाता है, जो वहां से ट्रेन से बैठा है, तो क्या दृश्य है कि जेहर देखा ओहरे बढ़त हुए मेला, जेहर देखा ओहरे बढ़त हुए मेला, और सरगे का सीढ़ी चढ़त हुए मेला। इसमें स्नान का अर्थ होता है कि जन्मों का पुण्य, जैसे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और सरगे का सीढ़ी चढ़त हुए मेला, बड़ी हुए सांसत न पहले कहाला,
मुड़े मुड़ सगरों में गिनने गिनाला, इतनी सर है, इतने लोग आ जाते हैं, उसकी गिनती संभव नहीं। आपने भी देखा होगा 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग तो संक्रांति पे नहा लिए। मुड़े मुड़ सगरों में गिनने गिनाला, यही भीड़ में संत गिरहस्त देखा, यही भीड़ में संत गिरहस्त देखा, सबे अपने अपने में हव व्यस्त देखा। अटाई में केहू और टोपी में केहू, अटाई में कोई और टोपी में केहू, और झूसी में केहू अलोपी में कोई। तो ये देखिए झूसी अलोपी इलाहाबाद के क्षेत्र हैं, बड़े माने जाने क्षेत्र हैं। तो हम लोग झूसी में मौजूद भी हम लोग झूसी में मौजूद है इस समय, बिल्कुल क्या गंगा पार झूसी में मौजूद, झूसी में केहू अलोपी में केहू। और फिर आगे देखिए वो कहते हैं कि अखाड़न का संगत और पंगत, अखाड़न का संगत रंगत देखा, बिछल हो हजारन का पंगत की देखा, कहीं रासलीला कहीं प्रवचन हो, कहीं गोष्ठी हो, कहीं पर भजन हो, केहू बुढ़िया माई के कोरा उठावे, अतिरबेनी मैया में गोता लगावे, तलब पास में घर का चिंता लगल हो, कटल धान खरियाने वैसे पड़ रहे। अब आप देखिए आस्था की डुबकी भी लगाना है, अपना धर्म कर्म भी करना है, परिवार को भी ले आना है, और उसी में एक जो व्यक्ति है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है घर की, इस चिंता में भी है कि हमारा धान कटा हुआ अभी पड़ा हुआ है, खुले में पड़ा है, कल कैसा मौसम होता है, नहीं होता है, क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो अमावस्या एक ऐसा लोक आस्था का महापर्व है जिसमें आदमी आता ही है, डुबकी लगाता ही है और अपने धर्म और कर्म को पूरा करता है, जबकि तमाम तरह की विसंगतियां या तमाम तरह की चिंताएं उसको घेरे रहती है, लेकिन अपने लोक आस्था के इस महापर्व से वो आता जरूर है। एक बड़ी अच्छी चीज आपको बता रहे हैं कि इसमें एक और दृश्य उन्होंने दिया कि जैसे कोई है जो एक उम्मीद से है, कोई एक अभी साल भर के अंदर की कोई शादी विवाह का मामला, वो स्त्री आती तो वो किस तरह से इस मेले में चलेगी। गुलप्पन का दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे। अब कोई जो एक तरह से बेबी कैरी कर रहा तो कितना संभल के चलेगा, जैसे भरी नाव बहुत धीरे धीरे चलती है। गुलप्पन का दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, सजल दे जैसे हो गौने का डोली, हंसी हो बतासा सहद हुए बोली, और देखे ली ठोकर बचावे ली धक्का, मने मन चुहारा मने मन मुनक्का, फुटेला नियर मुस्कुरा मुस्कुरा के, निहारे नी मेला चिहा के, सबे देवी देवता मनावत चलेनी, सबे देवी देवता मनावत चलेनी, और नरियर पे नरियर चढ़ावत चलेनी, किनारे से देखे इशारे से बोले, कहीं गांठ जोड़े कहीं गांठ खोले, बड़े मन से मंदिर में दर्शन करेली, और दूधे से शिव जी के अर्घा धरेली, चढ़ावे चढ़ावा और गोटे शिवाला, चुकल चाहे पिंडी लटक नहीं जाला। देखिए ये भी एक है, बहुत बड़ी रचना है, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो मतलब काफी ज्यादा बहुत लंबी है। हाँ। अच्छा एक दृश्य दे रहे हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, तब सोशल मीडिया नहीं था 89 में जब है, तो गांव में शादी होती तो सहेलियां होती थी, तो ये होता था भाई जीजा जी की फोटो भेजो और क्या है क्या नहीं, मिलना जुलना बड़ा मुश्किल से होता था। तो एक दृश्य देखिए क्या आनंद का दृश्य दिया है कि बहुत दिन पे चंपा चमेली भेटैनी, बचपन की है, बहुत दिन पे चंपा चमेली भेटैनी, या बचपन पे दोनों सहेली भेटैनी, कि आपन सुनावे वो आपन सुनावे, दोनों आपन गहना गदेला गिनावे, अशोका बनौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा का फोटो न अब तक पठौलू, तू जीजा का फोटो न अब तक पठौलू, नहीं उन्हें रोके न उन्हें टोके, दोनों अपने दुल्हा का तारीफ झोंके, हमें अपने सासू का पुत्री तू जाना, हमें ससुर जी का पगड़ी तू जाना, शहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, चलत हुए टेम्पो चलत हुए चक्की, चलत हुए टेम्पो चलत हुए चक्की, मने मन जरे और गड़े लगनी दोनों, भयल तू मैं लड़ाई लगनी दोनों, और साधु छोड़ावे सिपाही छोड़ावे, और हलवाई जैसे कड़ाही छोड़ावे। तो आप देखिए कि उसमें जब सोशल मीडिया नहीं था, दो सहेलियां मिल रही है, अपनी तारीफ करने में फिर इस तरह मगन हो जाती है कि आपस में इतनी लड़ाई जैसी हो जाती है। अब देखिए जिन रचनाओं की हम बात कर रहे थे, जीवंतता की हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि पीछे वैसे नजारा देखिए, गठरी नगर के लोग आ रहे हैं, तो नजारा एकदम सेम है। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो इस समय वाली तो 4 रचनाएं हैं, बहुत आपको ईश्वर की कृपा से मेरा एक इसी कुंभ पर लिखा गीत लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो सुनिए। अजर हो गया है अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है, अजर हो गया है अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है।